दोस्तों, जय हो करम की। मैं केपी, आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह, सवाई माधोपुर से। जैसा आप सबको मालूम है कि कुछ अलग चीजें लेके आते हैं, वहीं आज हम लोगों ने दशहरा खेल मैदान के अंदर कुछ लोगों से कर्म और धर्म को लेकर चर्चा की और जीवन के अंदर सर्वोपरि किसे माना गया है, कर्म को या धर्म को, तो उसी को लेकर चर्चा की गई है। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहे और देखिए किसने क्या विचार रखे। जीवन का सत्य क्या है जो हमें दिखता है, जो हम डेली देखते हैं, ईश्वर को या अपने कर्मों को? तो इसमें सत्य कौन सा है? जीवन का सत्य कर्म तो हमें दिखता ही दिखता है, लेकिन जीवन का एक ही सत्य है, वह है मृत्यु, जो सबको दिखता है। जब हम बराबर जी रहे हैं, जीते में ही हम सुबह उठने से लेकर सोने तक, क्या हमें ईश्वर दिखते हैं या हमारे कर्म दिखते हैं? हमें ईश्वर कहीं नहीं दिखाई दिखता है, हमें हमारे कर्म देखते हैं, लेकिन हम कर्म को भी देख नहीं पाते हैं ढंग से। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है व्यक्ति की। यदि वो कर्म को ये देख ले, जैसे घड़ी की सुई टक टक चलती है, अगर उसी हिसाब से कर्मों को देखना शुरू कर दे तो जीवन सुंदरता से भर जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे? जी, अपने कर्मों को देखना चाहिए और कर्म को करने से पहले उसके कारणों पर भी विचार कर ले कि मैं कर्म करना जाना हूं, इसका कारण क्या है, क्या समष्टि को लाभ होगा या व्यष्टि को लाभ होगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसा आप ऐसा कर्म करें जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो, वही कर्म वास्तव में कर्म है, नहीं तो अपना पेट तो और भी भर रहे हैं। जय हो करम। जय हो कर्म। लेकिन धन्यवाद। कर्म हमारा एक ऐसा बिंदु है, वो हमसे सीधा जुड़ा हुआ है। आप जैसे कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा, एक कहावत है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है उससे हम भी संतुष्ट हो। वो कर्म पे निर्भर करता है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपकी सोच जो है तो आप संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे, आप चिंतित रहोगे। और हमारे ही कर्मों से हम दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उन्हें अपना भी बना सकते हैं। तो कर्म एक ऐसी चीज है कि हमारे दिनचर्या में कि आपके कर्म पे निर्भर करेगा कि आप कितने आगे जा सकते हो, आप कितना दूसरे लोगों को आगे ले जा सकते हो और कितना समाज को कितना क्या दे सकते हो। ये सब आपके कर्म पे निर्भर करता है। देखो, मेरे हिसाब से तो कर्म प्रधान है, पर लोग क्या है कि अंधविश्वास में पड़े हुए हैं और डरते हैं। लोगों के एक भय है मन में कि भाई मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा या ईश्वर का नाम नहीं लूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, इसलिए वो क्या थोड़ा सा भय है उनके मन में। बाकी मेरे हिसाब से तो कर्म ज्यादा बेस्ट है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, हमने किसी ने देखा ही नहीं, किसी के सामने भी नहीं। प्रतिदिन अपने कर्मों को तो देख रहे हैं। हाँ, कर्म तो करना चाहिए ना, कर्म तो हमारे सामने ही है, कुछ दिन बाद ही जाएंगे हमारे सामने। लेकिन फिर भी हम अपने कर्मों हाँ, पे नहीं फिर भी हम कर्मों पे ध्यान नहीं है हमारा। बाकी कर्म ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो संदेश देना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि सभी से कि भाई अपने कर्म पे ध्यान दें। कर्म ज्यादा अच्छा है। आदमी के बाद में कर्म ही याद आते हैं। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सब उसके कर्मों को याद करते हैं कि देखो कितना अच्छा आदमी था, इतने अच्छे कार्य किए उसने, बढ़िया कार्य किए, उसको कर्म ही याद रहते हैं व्यक्ति के। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमको शाम को दिखाई देते हैं। जिस समय हम सोते हैं उस समय हमारे पूरे दिन भर की रील चलती है। हमने आज किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए हमको जहाँ तक हो जहाँ निष्काम कर्म करना चाहिए, जिससे कि हमको उनका फल नहीं भोगना पड़े। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने कर्म को देखते रहें। कर्म तो करना ही है, कर्म के साथ साथ उनके ऊपर निगाह रखें कि हमारे हाथ से कोई ऐसा गलत कर्म नहीं हो जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी की आत्मा को दुख हो। तो हमें उन बातों का भी ध्यान रख के कर्म करना चाहिए। देखो, कर्म का फल तो मिलता ही है। अपन सवेरे से उठते ही ये कहते हैं भगवान अपन से कोई गलत काम नहीं हो, तो अपन कर्म बढ़िया करेंगे दिन भर तो शाम को भी बढ़िया वो रहेगा। और अगर कर्म गलत होगा तो वो शाम को अपन कोई बात होगी तो यार अपन ये काम गलत कर दे, तो उसका फटाफट एहसास हो जाता है। कि कर्म बढ़िया करो और कर्म पे ध्यान रखो, कर्म ही प्रधान है हमारे लिए। जीवन के अंदर कर्म और धर्म, कर्म जहाँ तक है वो पहले आया होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि धर्म तो बाद में आया होगा। जीवन का सत्य क्या है, ईश्वर या कर्म? जीवन का सत्य ईश्वर हमेशा से है, शुरू से है और हमेशा तक रहेगा। कर्म तो हमारे आमाल के ऊपर डिपेंड करता है। अरबी के अंदर एक कहावत है, अल आमालु बिन नियते। अमल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। अगर आपकी नियत अच्छी है लेकिन कोई कर्म आपसे गलत हो गया तो ईश्वर उसके लिए माफ कर देता है, लेकिन सबसे पहले आपकी नियत सही चाहिए, उसके लिए साफ चाहिए।